नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवराजपुर मास्टरमाइंड कोचिंग पांड्या माता जी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं गणित विषय का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि आपको बहुपद के शून्यांक निकालना था, शून्यांक का योगफल और गुणनफल के मध्य संबंध स्थापित करना था। लेकिन आज उसके आगे चलेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 2 आप लोगों के सामने दिखा हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो। तो आप लोगों के सामने क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों, योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। तो आपको क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं फटाफट पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि 1/4 और -1। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर क्रमशः दिया है। क्रमशः देने का मतलब यह है कि अगर जो पहली संख्या है वो बहुपद के शून्यांकों का योगफल है और दूसरा जो संख्या है ये बहुपदों के शून्यांकों का गुणनफल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद x² + bx + c है तथा जिसके शून्यांक क्रमशः अल्फा व बीटा है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को पता नहीं है कि बहुपद है क्या। मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया है, मान लिया है कि एक द्विघात बहुपद है x² + bx + c जिनके शून्यांक अल्फा व बीटा है। तब प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, शून्यांकों का, इसको लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा। तो दिया है 1/4 और शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, वो होता है आपका -b/a। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखेंगे, दिया है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है, गुणनफल मतलब इनका गुणा। तो दिया कितना है, गुणा दिया है आपका -1। तो -1 को मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो 1 लिख लूं, इसके बटे में कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, नहीं पड़ेगा। तो शून्यों का योगफल कितना, गुणनफल कितना होता है, इसका होता है c/a। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पे देखेंगे कि b का मान क्या है, a का मान क्या है, c का मान क्या है और पुनः देखेंगे तो a का मान क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको देखने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पर a 2 बार है और दोनों ही जगह a का जो मान आ रहा है, a का जो आपके सामने मान आ रहा है वो दोनों जगह डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के मान को एक जैसा कर देंगे। प्यारे विद्यार्थी, नीचे देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, क्या नीचे वाले ऊपर भी 4 का गुणा कर देता हूँ, नीचे भी 4 का गुणा कर देता हूँ। तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -4/4 अर्थात c का मान हो जाएगा -4 और a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात तुलना करने पर आ जाएगा आपका b का मान कितना, तो -b का मान आ जाएगा 1। इसको आगे लिखूंगा तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। आपको इतना समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से मैं इसका c का वैल्यू निकालता हूँ तो c का वैल्यू हो जाएगा आपका -4 और आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। सभी मानों को व्यापक समीकरण जो आपने माना था इसमें क्या कर देंगे, मान को पुट कर देंगे। bx + c में स्थापित करने पर जैसे स्थापित करेंगे तो क्या बन जाएगा, a की जगह क्या लिख दूं, तो a का मान है मेरे पास में 4, x² वैसा का वैसा। आगे देखेंगे आप लोग, प्लस लग रहा है लेकिन यहाँ देखा तो b कैसा है, माइनस में लग देते हैं b और वैल्यू कितनी है b की, वो है -1, x वैसा का वैसा। आगे आप लोग देखेंगे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू है ये प्लस, c की वैल्यू है -4। आगे इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा आपका 4x² माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा आपका -1x और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आप लोग देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अतः यही अभिष्ट बहुपद होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यही अभिष्ट बहुपद होगा। तो आप लोग देखेंगे फटाफट क्या जाएगा, 4x² - 1x - 4
आपका यही अभिष्ट बहुपद होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था द्विघात बहुपद x² सभी के मानों को पुट करने पर मेरा जो बहुपद बना वो बन गया आपका 4x² - 1x - 4। अतः यही अभिष्ट बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि इस चैप्टर से टोटल आपका 2 + 2 + 1 ये 5 अंकों का चैप्टर है। यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। आपको पिछले वीडियो में जाकर देखना है, शून्यांक निकालना सीखना है। वहां से अगर आपको वीडियो आता है तो आप लोग इस वीडियो को बेहतर समझ पाएंगे, इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएंगे। अन्यथा इन क्वेश्चनों को समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्ट दिखेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 रेडी है क्या? फटाफट देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप लोगों को दिया गया है। पुनः वही याद रखेंगे कि जो पहली संख्या है वो क्या है, द्विघात बहुपद है, उसके क्या है, योगफल है, शून्यांकों का योगफल है, और ये पीछे वाला इसका गुणनफल है। तो वही मानेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे आप लोग। पिछले सवाल जैसा माना कि कोई द्विघात बहुपद x² + bx + c है जिनके शून्यांकों का योगफल क्रमशः अल्फा व बीटा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये लाइन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना, सारे क्वेश्चनों में ये लाइन लिखाएगी। आगे आप लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर कितना, तो अल्फा + बीटा हो जाएगा आपका √2/1 लिख सकता हूँ लिखने के रूप में। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका कितना होता है, -b/a। अल्फा × बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दिया है 1/3, और सूत्र क्या होता है उसका होता है c/a। यहां से आप पुनः वही प्रोसेस करेंगे जो आपने पिछले सवाल में करा था। देखेंगे कि b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -√2 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू 1 है, और पुनः देखेंगे तो a की वैल्यू 3, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर 1। दोनों जगह जब देखा तो a का जो मान है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सवालों में यही रहता है कि a की वैल्यू को दोनों जगह सेम कर लेते हैं। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे जी, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, जहां 1 होता है वहां करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 चाहिए, a की वैल्यू 3 चाहिए, 3 बनाने के लिए करते 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक जगह नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ऊपर भी 3 का ही हम लोग गुणा कर देंगे। तो आगे देखेंगे तो क्या माना जाएगा, ये जाएगा 3√2/3। यहां से आप देखेंगे तो b की वैल्यू ये बन जाएगी, और a की वैल्यू भी आपके सामने मिल जाएगी। a की वैल्यू 3, यहाँ भी a की वैल्यू 3, दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ तुलना करने पर। अब तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना हम द्विघात समीकरण से कर रहे हैं जो हमने माना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना जाएगा, तो a का वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगा 3। b का वैल्यू कितना जाएगा, तो b का जाएगा -3√2 आ जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे c का वैल्यू कितना जाएगा, तो c का जाएगा 1। तीनों मानों को उठाकर क्या कर देंगे, तीनों मानों को उठाकर हम द्विघात समीकरण जो माना था उसमें हम पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या जाएगा, हमारे सामने द्विघात बहुपद आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे, धमाकेदार, बहुत अच्छा सा एक। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी के मान रख दूंगा तो क्या जाएगा 3, a की जगह रख दिया, यह हो जाएगा आपका x² + b का वैल्यू कितना है, तो वो हो जाएगा -3√2, और x एज इट इज प्लस लगाया, c का वैल्यू कितना है 1। आगे आप लोग देखेंगे 3x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3√2x + 1। अतः यही अभिष्ट द्विघात बहुपद है। प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार, फटाफट देखो समझ में आया कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फटाफट तैयार है। वही लाइन आप लोगों के सामने दिया है 0 और √5। बताया पहली जो संख्या होगी वो होगी आपके बहुपदों के शून्यांकों का योगफल, दूसरी संख्या होगी वो होगी आपके बहुपदों के शून्यांकों का गुणनफल। तो वही लाइन लिखेंगे फटाफट। माना कि कोई द्विघात बहुपद x² + bx + c है जिनके शून्यांक क्रमशः अल्फा व बीटा है, तब क्या हो जाएगा, तो सब हो जाएगा अल्फा + बीटा = 0। जी हाँ, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो जाएगा -b/, आगे देखेंगे अल्फा × बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो होता है आपका √5, और √5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा आपका c/। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ से तुलना करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ एक बात आप खुश हो जाइए, जरा थोड़ा सेम मिल गया। यहाँ से देखेंगे b की वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू √5 और a का वैल्यू 1। यहाँ आप देखेंगे तो दोनों जगह a है और इधर वैल्यू भी सेम है। तो आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर नीचे किसी संख्या को गुणा नहीं करना है। तो फटाफट क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, आपका a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। सभी मानों को उठाकर कहाँ रख देंगे, हम इस बहुपद में रख देंगे जो हमने मान रखा है। तो क्या हो जाएगा आपका जो बहुपद है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मानों को स्थापित करने पर या रखने पर क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक्स स्क्वायर बी 0 और 0 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी का वैल्यू हो जाएगा √5, अर्थात इसको आगे और अच्छा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 दैट्स ओवर पॉलिनोमियल्स। इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। अतः यही हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। प्यारे विद्यार्थी फटाफट देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन जो है ये आपका काफी बार परीक्षा में आ चुका है, या ये कहूं कि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में भी आ ही जाएगा। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काफी वर्षों से ये क्वेश्चन आया है। फटाफट देखते हैं क्या होता है। पहले बताया कि जो पहली संख्या होती है वो बहुपद के शून्यांकों का योगफल होगा, और दूसरी जो संख्या होगी वो बहुपदों के शून्यांकों का गुणनफल होगा। फटाफट वही लाइन लिखेंगे, माना कि कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिनके शून्यांक क्रमशः अल्फा व बीटा हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो आपके सामने दिया है वो है 1, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, तो वो भी 1/1, और सूत्र होता है सी बटे। प्यारे विद्यार्थियों तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या देखते हैं हम, तुलना करने पर हम देखते हैं क्या ए का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो जी हाँ सेम है, तो कोई किसी जगह किसी प्रकार का गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना -1, और सी का वैल्यू भी 1, अतः सभी मानों को क्या कर देंगे, द्विघात बहुपद जो माना है उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये क्या हमारे पास जो माना था समीकरण है, यहाँ तीनों के मान रखने पर में मानों को रखने पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 तो रख देंगे 1x², बी का वैल्यू -1 तो जाएगा -x, प्लस सी का वैल्यू 1, अतः यही हमारा क्या होगा, अभिष्ट द्विघात समीकरण, अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। प्यारे विद्यार्थियों बड़ा इजी सवाल है, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे देखा है तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने ये 4 नंबर 100% कवर करके जाओगे। तो फटाफट लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थी फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्यारे विद्यार्थियों पहली संख्या -1/4, दूसरी संख्या 1/4। जैसा कि बताया कि जो पहली संख्या होती है वो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है पहली संख्या। तो यहाँ तब बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। आगे आप लोग देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आपके सामने है 1/4, और ये होता है आपका c/a। प्यारे विद्यार्थियों वही प्रोसेस करेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर हम ऊपर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ए का वैल्यू इधर भी 4 और ए का वैल्यू इधर भी 4, मतलब किसी प्रकार का ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे तो ये बराबर 4, b बराबर मतलब -b बराबर -1, दोनों को माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका b बराबर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखेंगे c बराबर भी 1। सभी मानों को क्या कर देंगे, x² प्लस bx प्लस c में मानों को रखने पर, अब सभी मानों को क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, व्यापक समीकरण में रख देंगे जो हमने माना है। तो क्या जाएगा, ये जाएगा आपका 4x², एक ही जगह पुट कर दिया मान 4, साइन लगाएंगे प्लस का, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, और c की वैल्यू कितनी है वो भी 1, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अतः यही अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट नजर मारिए क्वेश्चन नंबर 5वां। कहीं बात कहूं कि 6 के 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम है और नंबर अच्छे खासे हैं। आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से आएंगे और बड़ा इजी है। अभी तक तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 देख भी लिया होगा और उसको करने की कोशिश भी करी होगी। अब जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है उनको ऑल द बेस्ट, और जिन्हें नहीं करा है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है
जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 1। जो पहली संख्या होगी वो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल होगा, दूसरी संख्या होगी वो शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो फटाफट लिख देते हैं, माना कि कोई द्विघात बहुपद, ये माना है हम लोगों ने, सपोज करा है कि द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांक अल्फा व बीटा है, तब बोला इनका एक बार योगफल करना पड़ेगा, एक बार गुणनफल करना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इनका योगफल दिया है 4 है, इनका गुणनफल दिया है 1 है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। इससे पिछले जो वीडियो में मैंने कराया था आपको द्विघात बहुपद के माध्यम से शून्यांक निकाले थे, अब हमने आज जो कर रहे हैं वो शून्यांक के माध्यम से बहुपद का निर्माण कर रहे हैं। तब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका 4/1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में हम भाग देंगे तो उस संख्या के मान में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे सूत्र होता है -b/, आप लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c बटे का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, हो जाएगा 1 और 1/1। इसको पीछे भी लिख सकते हैं प्रत्येक सवाल की तरह, ये हो जाएगा आपका c/a। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पुनः खुश होने की बारी है आप लोगों की। कैसे खुश होंगे, तो यहाँ देखा a का वैल्यू भी 1, नीचे भी a का वैल्यू 1, मतलब किसी प्रकार का ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट लिख देंगे, तुलना करने पर क्या जाएगा आपका, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा आपका -4 और c का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। सभी मानों को ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c में सभी मानों को रखने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, रखने पर a का वैल्यू 1 तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, x², b का वैल्यू माइनस है तो माइनस का 4x प्लस c का वैल्यू 1 है। अतः यही क्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण, अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा, समीकरण नहीं होगा, बहुपद होगा। प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण और बहुपद में बड़ा अंतर होता है। आप लोग जो समीकरण और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, लेकिन अभी पढ़ रहा है द्विघात बहुपद। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगा कैसा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा चैप्टर नंबर 3, तो आपको फटाफट कमेंट बताइए। कल आप लोग अपना जो चैप्टर नंबर 3 उसको देखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अपनी भाषा में जो गणित है वो बड़ा जल्दी समझ में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत।